बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 6। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। मतलब क्या है कि ओरिजिन से इस प्लेन पर हमने जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब कहने का ये है, देखो ध्यान से, ओरिजिन हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है। अगर हम लोग ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो वो पॉइंट पी है, तो ये जो पी पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो इसी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। कहने का मतलब है कि पॉइंट पी का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो कि हमारे पास प्लेन जो है वो इस फॉर्म में दे रखा है, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। ये प्लेन का क्या दे रखा है, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पे एल एम और एन क्या है, एल एम एन जो प्लेन पर नॉर्मल है ना, जो प्लेन पर नॉर्मल है ओरिजिन से, उसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो। प्लेन पर जैसे ये नॉर्मल वेक्टर है ना, इसी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन। ये जो ओपी वेक्टर है ना, ओपी वेक्टर जो ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, ये एल एम और एन, ठीक है। फुट ऑफ, अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि इस ओपी वेक्टर के अलॉन्ग जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, मतलब कि जो इस प्लेन पर जो नॉर्मल है ना ओरिजिन से, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ये तो ओपी वेक्टर है ना, मैं अगर बोलूं कि इस ओपी वेक्टर ओपी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ओपी लाइन जो है किससे पास कर रहा है, अगर मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो ओरिजिन से नॉर्मल है ना, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो लाइन किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, 0,0 ओरिजिन से पास कर रहा है। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, एल एम एन। तो ऐसा हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। ये लाइन का इक्वेशन पढ़ा था ना। तो ये ओपी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई अपॉन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एन। मान लो इसको हमने लैम्डा मान लिया, ठीक है। तो इस लाइन पर किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये लाइन क्या है, कौन सा लाइन है, ये जो ओपी वेक्टर के लॉन्ग लाइन है बच्चे, ये लाइन है हमारा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन मैं बोल रहा हूँ, इस लाइन का ये इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, ये हो जाएगा एल लैम्डा एम लैम्डा एन लैम्डा। ये किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो है कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का है, लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, इसे हमने अज्यूम कर लिया कि ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, सॉरी। अब अगर ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो पॉइंट पी जो है वो किस पे साइड लाई कर रहा है, वो तो इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है। अभी मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, अभी थ्योरी समझा रहा हूँ। ये पॉइंट पी है, मान लो इस लाइन पॉइंट का हमने इक्वेशन ऐसे ले लिया। अभी क्वेश्चन को एक मिनट के लिए साइड करो। मान लो कि इस प्लेन का इक्वेशन हमने ले लिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी। ये हमने प्लेन का इक्वेशन ले लिया एक मिनट के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये इस लाइन, ये जो ओपी लाइन है ना, इस पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। हमने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है। अब अगर ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है तो पॉइंट पी तो इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एल एक्स की जगह क्या डालेंगे, एल लैम्डा प्लस एम, यहाँ पे वाई की जगह यहाँ क्या डालेंगे, एम लैम्डा प्लस एन, और जेड की जगह क्या डालेंगे, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी। ऐसे हो जाएगा।
तो ये लैम्डा अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें लैम्डा क्या मिल गया, डी के इक्वल मिल गया। अब अगर लैम्डा का वैल्यू हमें डी मिल गया तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल और लैम्डा की जगह यहाँ क्या डालोगे, डी, एल डी, एम डी और एन डी। ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब ये क्या हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin, from the origin to the plane, to the plane lx plus my plus nz इज इक्वल्स टू डी। अब बच्चे तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। मेरी बात को सुनो ध्यान से, फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने का मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि हमारे पास कोई भी प्लेन का इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन है। इसमें एल एम और एन क्या है, जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन से, जो प्लेन पर ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन है। या तो ये बोल लो, या तो बोल लो कि ये जो ओपी लाइन है ना, ये ओपी लाइन, इस ओपी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। ये बात समझ में आती है ना कि अगर एक लाइन हमने ले लिया, इस लाइन के डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। ये बात आती है समझ में। लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, लाइन के 2 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, बिकॉज लाइन के 2 डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं, एक तो ये डायरेक्शन हो गया, एक तो ये डायरेक्शन हो गया, बट वेक्टर के एक ही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा इस लाइन एल का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो जो ए वेक्टर है इसका डायरेक्शन कोसाइन और इस लाइन एल का डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। एक अगर हमने बी वेक्टर बना लिया लाइन के इस डायरेक्शन में, ये बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बी वेक्टर बना लिया तो बी वेक्टर का भी जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो भी लाइन एल का डायरेक्शन कोसाइन होगा, जो ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होगा वो भी लाइन एल का डायरेक्शन कोसाइन होगा। अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो फिर बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो ये भी डायरेक्शन कोसाइन लाइन का हो जाएगा, ये भी डायरेक्शन कोसाइन लाइन का हो जाएगा। अगर लाइन का एक डायरेक्शन कोसाइन मिल गया तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ये सब बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस प्लेन पर ये ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या दे रखा है, या इस लाइन ओपी का डायरेक्शन कोसाइन क्या दे रखा है, वो एल एम और एन है, और ये डी है क्या, लाइन का डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर जब भी हमारे पास प्लेन इस फॉर्म में दे रखा हो, इस फॉर्म में प्लेन दे रखा हो, तो जो ओरिजिन से जो प्लेन पर नॉर्मल है, ओरिजिन से जो प्लेन पर नॉर्मल है, उस नॉर्मल का फुट, नॉर्मल के फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल याद रखेंगे, एल इंटू टी, एम इंटू टी एंड एन इंटू टी। ये सिंपल याद रखेंगे। ये क्या है, फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या है, कोऑर्डिनेट याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द origin टू द प्लेन, ड्रॉन फ्रॉम द origin टू द प्लेन। ये याद रखना आपको डायरेक्ट, कुछ नहीं है। जो लाइन पे जो नॉर्मल वेक्टर है, या लाइन पे जो नॉर्मल लाइन है, सॉरी लाइन कह रहा हूँ, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है या प्लेन पर जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, प्लेन का इक्वेशन 2 माइनस 3 4z, क्या दे रखा है, ये 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। अब हम लोग करते क्या हैं, इस प्लेन के
प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 - 3 और 4। तो ये हो जाएगा प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका नॉर्मल वेक्टर ये बन जाएगा। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है इस नॉर्मल वेक्टर का। तो ये नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 16 9 25 और 25 4 29 √29। ये मैग्नीट्यूड है, ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 तो आया नहीं। इसका मतलब ये जो प्लेन है ये किस फॉर्मेट में, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये जो प्लेन है ये इस फॉर्मेट में नहीं है। किस फॉर्मेट में, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में नहीं है ये प्लेन। ये प्लेन तो कोई बात नहीं है, इसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, 1 सेकेंड में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, प्लेन का इक्वेशन क्या है, +4z - 6 इज इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड में ले गए तो क्या हो गया, 2x - 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। अब दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम से। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 6 √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2/√29x प्लस -3/√29y प्लस 4/√29z इज इक्वल्स टू 6/√29। ये मिल गया। अब बच्चों ये जो इक्वेशन आया ना, ये इक्वेशन आया, ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में, ये जो इक्वेशन आया ये इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी, ये इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि प्लेन का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, प्लेन का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, तो तुम 1 सेकेंड में बताओगे 6/√29। अगर मैं बोलूं कि प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है या प्लेन पर जो नॉर्मल लाइन है, बिकॉज वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और लाइन का डायरेक्शन कोसाइन तो सेम होगा, तो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है या प्लेन पर जो नॉर्मल लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। कहने का मतलब है कि ये जो है ये किसका काम कर रहा है, एल का, ये किसका काम कर रहा है, एल का, और ये किसका काम कर रहा है, एम का, और ये किसका काम कर रहा है, एन का। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, एल डी एम डी एन डी, यही होगा ना, याद रखना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या है, एल क्या है, √29, और डिस्टेंस क्या है इसका, जो अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 6/√29 है, तो ये हो जाएगा 6/√29। फिर एम क्या है, एम है -3/√29, और डी क्या है 6/√29। फिर एन क्या है 4/√29, और डी क्या है, डी है 6/√29। तो क्या आ जाएगा ये, 12/29 -18/29 और 24/29। ये क्या आ गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन। मतलब 12/29, ये जो पी पॉइंट है ना यहाँ पे, ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 12/29, 12/29 -18 और 24, -18/29 और ये हो जाएगा 24/29। यही बोल रहा था क्वेश्चन में, यही बोल रहा था ना, तो यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये हमारा आंसर हो गया। ये फॉर्मूला जो है ना आपको याद रखना है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन निकालो। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस।
फाइंड ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में निकालो या वेक्टर फॉर्म में निकालो, ये गिवन नहीं है। आप किसी भी फॉर्म में निकाल लो, चाहे नॉर्मल फॉर्म में निकाल लो, ये सॉरी नॉर्मल फॉर्म कह रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म या कार्टिजन फॉर्म, ये गिवन नहीं है। आप किसी भी फॉर्म में निकाल लो, कार्टिजन फॉर्म में निकाल लो, वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्टिजन फॉर्म में निकाल लिया तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा, वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया तो कार्टिजन में चेंज करने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन का हमें इक्वेशन चाहिए, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो कि ये पॉइंट ए -1 2 1 इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है प्लेन किस पे, पासिंग थ्रू द, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन है जो पॉइंट ए, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 3 1 2 है, और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे ऐसे करके मान लो कि ये पॉइंट, मान लो ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3 4। ये इस लाइन पर मान लो कि ये पॉइंट भी है, प्लेन पर नॉर्मल है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है ना उस पर नॉर्मल है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात की जो फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है ए, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हमने ए बोल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। फिर ए बी वेक्टर ले लो, बी ए वेक्टर ले लो, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो या तो ए बी वेक्टर ले लो, एग्जैक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, या तो जो नॉर्मल वेक्टर को तुम बी ए वेक्टर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ए बी वेक्टर भी क्या है, प्लेन पर नॉर्मल है, बी ए वेक्टर भी क्या है, प्लेन पर नॉर्मल है, डायरेक्शन से, वेक्टर के डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो हमने मान लो ए बी को ले लिया, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, जो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है उसको हमने ए बी वेक्टर बोल दिया। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, और माइनस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3, i कैप ऐसे ही लिखते हैं ना। फिर बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, माइनस ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 j कैप, फिर बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 -2 k कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये बच्चे ए बी वेक्टर आ गया, इसी को हमने नॉर्मल वेक्टर बोल दिया। अब प्लेन पर हमें एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया, प्लेन पे फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर भी मिल गया, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यही होता है ना, r-a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर फॉर्म में ये प्लेन का इक्वेशन होगा, ठीक है ना। कार्टिजन फॉर्म में भी प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ए वेक्टर क्या है हमारा, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट एन वेक्टर क्या है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये तो आंसर हो गया, मतलब कि ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। इसको चाहो तो तुम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको कार्टिजन फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे, इसको तुम लिख सकते हो r डॉट क्या होगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, माइनस क्या होगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हो गया। तो r डॉट ये क्या हो गया 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, -1 × 5 -5, फिर क्या होगा 2 × 2 4, फिर क्या होगा 1 × 2 2 इज इक्वल्स टू 0। तो r वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप
माइनस क्या होगा 6 माइनस 5 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ गया किस फॉर्म में, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। ये बच्चों ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब वेक्टर फॉर्म में आ गया तो अब इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। आर वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना 5x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1। ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। तो प्लेन का इक्वेशन बोल रहा था वेक्टर फॉर्म में, ये है प्लेन का इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में ये है प्लेन का इक्वेशन। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। मतलब क्या है कि जो प्लेन पर हमने, प्लेन पर जो अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, यहाँ पे प्लेन है, ओरिजिन से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है हमारा और ये प्लेन है हमारा, क्या है 5x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1। तो ओरिजिन से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, इसको हमने p बोला। तो ये OP चाहिए, OP डिस्टेंस चाहिए, मतलब प्लेन का डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से। तो क्या करते हैं, ये तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया, क्या करेंगे, सिंपल ये अभी जो प्लेन है किस फॉर्मेट में है? अगर हम इस कार्टेशियन फॉर्म की बात करते तो x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी के फॉर्मेट में। इससे हमें प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं मिलेगा, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी में, इस फॉर्मेट में चाहिए। अगर हमने प्लेन के इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लिया तो ये डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कैसे आएंगे, नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। प्लेन है ना हमारे पास 5x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, यही है ना 5:2। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे, 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1 रूट अंडर 5² 2² प्लस 2² से। यहाँ भी क्या हो जाएगा 5² प्लस 2² प्लस 2²। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 25 प्लस 4 29 एंड 29 प्लस 4 33। तो ये क्या हो जाएगा 5/√33 आई कैप प्लस 2/√33 जे कैप प्लस 2/√33 के कैप इज इक्वल्स टू 1/√33। अब बच्चों ये जो आया है ना हमारे पास 1/√33, ये क्या आया, ये आया प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/√33। समझ में आ रही बात। अब ये जो इक्वेशन आ रहा है ना हमारा, ये जो इक्वेशन आ रहा है, ये जो प्लेन का इक्वेशन आ रहा है, ये किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, देखो इस फॉर्मेट में। अब अगर तुम्हें बोले कि प्लेन पर जो हमने ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट निकालो, मतलब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। ये बोला नहीं क्वेश्चन में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में होता तो हम क्या करते, बहुत सिंपल था काम। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बताया था मैंने, एल डी एम डी एन डी। यहाँ पे एल का काम क्या कर रहा है 5/√33 और डी का काम क्या कर रहा है 1/√33। ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। एम का काम क्या कर रहा है 2/√33 और डी का काम क्या कर रहा है 1/√33। फिर एन में 2 का 2/√33, ये एन हो गया, डी क्या हमारा 1/√33। मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें क्या मिल गया 5/33 2/33 एंड 2/33। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक था,
अभी तो मैंने इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए। हमारा जो टॉपिक क्या चल रहा था वो टॉपिक एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। हमारा जो टॉपिक ये चल रहा था, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म, आई होप समझ में आया होगा। काफ़ी एक्सप्लेन मैंने किया नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड हमने क्या की, क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके।